हेलो दोस्तों, मैं अंकित चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं और जो भी जिस चीज़ों की वैकेंसी की एमपी में तैयारी कर रहे हैं, उनसे सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, पूरी मेरी बात को ज़रूर सुने, ठीक है। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा पीड़ित जो है तो वो है बेरोज़गार युवा। हर स्थिति में बेरोज़गारी पे युवाओं को खाया जा रही है। आपको मालूम है कि अभी एक साल के अंदर 100 लोगों ने आत्महत्या कर ली, 100 युवाओं ने आत्महत्या कर ली बेरोजगारी के लिए चक्कर में। तो सोचिए कि इसका क्या असर पड़ रहा होगा उनके घर पे। आपसे मैं इसलिए आया आज आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हम सभी को एकत्रित होना पड़ेगा। हम सभी को जो हमारे चौहान सर भोपाल में चौहान एकेडमी वाले, उनका साथ देना पड़ेगा। चाहे वो एमपी कांस्टेबल या चाहे किसी भी चीज़ का अतिथि शिक्षक हो, हमें सबको साथ देना पड़ेगा। अगर हमने अभी साथ नहीं दिया, अगर हमें कुछ नहीं कर पाए, तो ये हम पे हमेशा राज करेंगे। पहले अंग्रेज़ों ने हमें हम पे राज किया था, अब हम पे ये नेताएँ हम पे राज करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको सही से सुनो और इस वीडियो को अपने स्टेटस पे ज़रूर डालें और सबसे शेयर करें, सबको बताएं कि हमें 23 जुलाई तक हमें ज्ञापन देना है सभी विधायकों को। अगर उन्होंने किसी ने नहीं सुनी हमारी, क्योंकि हमें मालूम है कि 2018 से जो हमारी शिक्षक वैकेंसी अटकी थी उसको अभी भी सही से कर नहीं रहे हैं वो, और वर्ग 3 के भी हमारे एग्ज़ाम अटका रखे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। हमारे अतिथि शिक्षकों की संख्या मध्य प्रदेश में 1,84,000 है। हम क्या इतने एकत्रित होकर हम इतना समय नहीं दे सकते हैं क्या? थोड़ा बहुत अगर ये नहीं कर सकते तो हमारे जीने का भी कोई हक नहीं है। तो आपसे सबसे निवेदन है कि अपने विधायक जो भी हैं उनको ज्ञापन जरूर दें, और जब बोले चौहान सर तो हमें सबको एकत्रित भी होना है। अभी कोरोना की वजह से हम एकत्रित तो नहीं हो सकते, लेकिन हम मीडिया के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा सब एकत्रित हैं। हम सभी को हम विधायकों को ज्ञापन देना है। देना क्या है कि हमें वैकेंसी चाहिए। हमें अतिथियों को जो 10 अतिथि हैं 10 साल से कर रहे हैं, उन्हें क्या मिला अभी तक? कुछ नहीं। उन्हें परमानेंट होना चाहिए। वर्ग 3 के एग्ज़ाम जल्दी से होना चाहिए, और अगर उन्होंने उनके जो नियम के अनुसार उन्होंने काम कर दिया तो जितने अतिथि मिडिल प्राइमरी वाले थे वो बेरोज़गार है और बेरोज़गार ही रह जाएंगे। तो आपसे सबसे निवेदन है मेरा कि आप आगे बढ़ने का समय आ गया है। आप पढ़े लिखे हुए हो, आप पढ़ाते हो बच्चों को कि हम हमारे हक़ के लिए लड़ना चाहिए। अगर हम नहीं लड़ें तो फिर हमारे पढ़ाने का वो चीज़ पाठ पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमें एकत्रित हो। एकत्रित ऐसे हो कि अभी ज़रूरी नहीं कि हम एकत्रित, कोरोना की वजह से हमें कुछ नियम पालन हमें करना भी है, लेकिन मीडिया द्वारा, ट्विटर द्वारा मामा जी तक हमारी सबकी बात पहुंचनी चाहिए। आपको मालूम है कि अभी कल के न्यूज़ में बताया है, पहले हमारी वैकेंसियाँ 29,000 पद खाली है। पहले उन्होंने बताया कि 8,000 पद खाली है, अब बता रहे 18,000 पद खाली है। अभी भी कहाँ सच बोल रहे हैं? टोटल अभी कांस्टेबल के ही 29,000 पद खाली है, और शिक्षकों के तो बहुत खाली हैं। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी कमज़ोरी है, हम युवाओं की कमज़ोरी है। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो अब ये हमेशा चलता रहेगा। कोरोना कहाँ नहीं है? यूपी में नहीं है क्या? गुजरात में नहीं है? यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भारत की, फिर भी वैकेंसी में क्या अगले महीने एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर है, लेकिन फिर भी वो अगले महीने में वो भी अपने पेपर लेने जा रही है। केंद्र सरकार ने अपना पूरा काम वापस स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ एमपी में क्या है? और एमपी क्या हमारी इंटरनेशनल बना दी है? इंटरनेशनल लेवल पे है क्या हमारी एमपी? हर राज्य के फॉर्म भर सकते हैं आकर। आप राजस्थान में जाकर देख लीजिए, कोई अदर राज्य का फॉर्म नहीं भर सकता। केरल, कर्नाटक या दूसरे राज्यों में देख लीजिए, कोई अदर राज्य का फॉर्म नहीं भर सकता। तो हमारी एमपी क्या अजीब है क्या?
अलग से आइए। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती हमारी है। अगर हम आगे नहीं बढ़े तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपसे सबसे निवेदन है कि अपने अपने विधायक जहाँ भी है उनको जरूर ज्ञापन दो, चाहे अतिथि शिक्षक हो चाहे जो भी हो, और हमें एक साथ संगठित होकर अब आगे बढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये जितने भी इनके चुनाव हैं वो ध्यान रखना, अगर अब आपकी बात नहीं सुने तो इस बार काया पलट करना है हमें। इन्हें बता देना है जितने भी नगर पंचायत इनके बीजेपी कोई भी हुआ, जो हमें जो सरकार है अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो इनके एक भी कैंडिडेट जीत कर नहीं आना चाहिए। ये ध्यान रखना कि इनका एक भी कैंडिडेट नहीं जीत कर आना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर हमारी बात सुनते हैं तो हम वोट देंगे, अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें वोट नहीं देना है। और अगर ऐसा हुआ कि अगर वोट हमारी बात नहीं सुन के जीते तो ये सबसे बड़ी हमारी हार होगी, फिर हमें कभी कुछ करने से कोई मतलब नहीं है, फिर हमें जीने का भी हक नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है कि अब हमें एकत्रित संगठित होकर आगे बढ़ना पड़ेगा हम सभी को, क्योंकि हम सभी बेरोजगार हैं, हम सभी एक ही उसके कैंडिडेट एक हैं। तो हम सभी को आगे बढ़ना, चाहे एमपी कांस्टेबल, जो भी एमपी के जितने भी एग्ज़ाम जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को हमें एकत्रित एक साथ होना पड़ेगा। हमारे चौहान, दिनेश सर चौहान वो सब कर रहे हैं तो हमें उनका साथ देना पड़ेगा। तो प्लीज़ उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उनको देखते रहें। वो जो भी चीज़ है वो उन्होंने उनका नंबर फ़ोन नंबर भी दिए हैं कि आपको दिक्कत है तो आप उनका नाम लीजिए, अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो वो आगे आएंगे। जब एक इंसान हमारे लिए इतना कर सकता है तो हम क्या एक थोड़ा सा काम नहीं कर सकते हैं क्या? इस बार सरकार को हम बताएंगे कि हक क्या होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि एक एक ज्ञापन बनवाइए और अपने अपने विधायक को जरूर दीजिए और उन्हें बताइए कि हमें आप वैकेंसी चाहिए, और ट्विटर पे मामा को ट्वीट करते रहिए। अभी जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या बोला था, जो सरकार रोज़गार नहीं दे सकती वो सरकार निकम्मी है। तो अब हमें भी ये बताना पड़ेगा कि जो सरकार हमें वैकेंसी नहीं दे सकती वो सरकार निकम्मी है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें सबको एकत्रित होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे 4 साल 5 साल 10 साल बीते, ऐसे और बीत जाएंगे। आप बस वहीं पर रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्द आप सभी अपने अपने विधायकों को जरूर ज्ञापन दें, बताएं, और ये हमारी बात केंद्र तक भी जाना चाहिए।